वाले हैं भारतीय इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूरोपीय कंपनी का आगमन से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न मिलेंगे जो एसएससी सीजीएल दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल और यूपी कांस्टेबल साथ में एसएससी जीडी और यूपीएससी आईएएस लेवल के भी प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। उपयुक्त में से सभी। तो ये 2017 में आया प्रश्न है। तो किन स्थानों पर डचों ने अपना व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो आपको याद रखना है उपयुक्त सभी। और यहाँ पर जो है सभी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि 17 मई 1498 ईस्वी में 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस चीज को आप याद रखेंगे। यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख रहे हैं तो आप पहचान जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्ची की खेती। केवल 1, केवल 2, 3, 1, 2 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो प्रश्न है ये 2012 में आईएएस लेवल का प्रश्न है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। इस वीडियो में जो है आईएएस लेवल से लेके छोटे एग्जाम के भी आपको क्वेश्चन बताएंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है जो नीचे के लेवल के एग्जाम के आते हैं जैसे मूल्यांकन। अब यहाँ पे जो आपको बात याद रखना है कि मृदा के स्वरूप उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का जो मूल्यांकन है ये अंग्रेजों से पहले शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका है। इसलिए ये ऑप्शन गलत है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि तंबाकू और लाल मिर्च की जो खेती है ये पुर्तगालियों की देन है। किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है। इस चीज को आप याद, इसलिए ये भी ऑप्शन जो है गलत हो गया है। युद्ध में चलती फिरती तोपों का जो उपयोग है ये आपको याद रखना है। ये जो प्रचलन है ये मुगल काल में ही शुरू हुआ था। मुगल काल में भी था। इसलिए ये जो ऑप्शन है गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, टीबी मैकाले, हेनरी डुंडास। ये 2017 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है टीबी मैकाले। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब इसका जो पूरा नाम था टीबी मैकाले का लॉर्ड थॉमस बेबी, इसका जो पूरा नाम है लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले था। ये ब्रिटेन का राजनीतिक तथा इतिहासकार था। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1995 में आया प्रश्न है कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो कर्नाटक युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया? अंग्रेज व फ्रांसीसी, अंग्रेज व डच, हैदर अली व मराठे, अंग्रेज व मराठे। तो कर्नाटक युद्ध है किसके बीच में लड़ा गया था? तो आपको याद रखना है जो कर्नाटक है वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है याद रखना है कि जो कर्नाटक युद्ध है, कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है, यहाँ पे 3 युद्ध हुए थे। कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है आपको याद रखना है 1746 से लेकर 1748 के बीच में हुआ था। और जो कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध है वो 1749 से 1754। और कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध है आपको याद रखना है एग्जाम में आ चुका है 1700
1758 से 1763, ये चीज़ को आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट आपको याद रखना है, जो एग्जामों में आ चुका है, छोटे एग्जामों में, ये बड़े एग्जाम का क्वेश्चन है। तो बक्सर का युद्ध जो है कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1764 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? अंग्रेजों, किसके बीच में हुआ था? अंग्रेजों एवं मीर कासिम के बीच में, अंग्रेजों एवं मीर कासिम के बीच में ये बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। और ये भी याद रखना है कि 1674 ईस्वी में 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। पांडिचेरी की स्थापना की। इस चीज को आप याद रखेंगे। अगला जो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ चुका है, कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी जो प्रथम कोठी है वो कहाँ पर खोली? तो आपको याद रखना है, प्रथम कोठी जो है वो सूरत में खोली। सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित इन्होंने की थी। प्रथम कोठी जो है फ्रांसीसियों ने सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर का चयन करिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध और प्रथम मैसूर युद्ध। तो हमने प्रथम कर्नाटक युद्ध बताया था, ये कब हुआ था? 1746 से 1748 के बीच में। और तृतीय युद्ध जो है हमने कब बताया था? तो आपको याद रखना है, जो ये है 1758। या दिखा नहीं है तो इसको रहने देते, बाद में लिखेंगे, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो प्रथम कर्नाटक जो युद्ध है ये एक्सला चैंपल की संधि के अंश से संबंधित है। और तृतीय कर्नाटक जो युद्ध है ये पेरिस की संधि से अंत। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है ये अनिर्णायक युद्ध। और प्रथम मैसूर जो युद्ध है वो ब्रिटिश की हार, ये इससे संबंधित है। तो इसका सही कूट क्या बनेगा? तो इसका जो सही कूट है 4, 1, 3, 2। तो यहाँ पे सही कूट की देखते हैं 41-32। तो 41-32 जो है इसका ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा। तो यहाँ पे प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो हमने बताया था प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो 1746 से 1748 के बीच में हुआ था। और तीसरा जो कर्नाटक युद्ध है वो 1758 से लेकर 1763 के बीच में। और दूसरा जो है ये कब हुआ था? ये जो दूसरा है ये 1749 से लेकर 1754 के बीच में होता है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-48 बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से लेकर 1752 में होता, तो ये बिल्कुल गलत है। बल्कि जो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध है वो 1749 से 1754 में हुआ था। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 58 से 63, ये बिल्कुल सही है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी इज राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक्सला शापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, नीचे दिए गए कूट को बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए और जो 2 है ये दोनों बिल्कुल क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, जो एग्जाम में आ चुका है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे खोली? अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है ये कहाँ पे खोली? तो आपको याद रखना है कोचीन में खोली। कहाँ पर खोली? कोचीन, केरल में खोली। इस चीज को आप याद रखेंगे। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात याद रखना है कि 1596 ईस्वी में भारत आने वाला जो प्रथम डच है, ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। प्रथम डच नागरिक कौन था? तो आपको याद रखना है कार्नेलिन्स डेहस्टमान था। इस चीज को आप याद रखेंगे। और
यहाँ पे भी याद रखना है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी इंग्लैंड इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार, ईस्ट यहाँ लिख देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को, एग्जाम में आ चुका है तो इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। तो यहाँ पे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इंग्लैंड किसने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया था, तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता का कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो इसमें जो सही उत्तर है, तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि 1761 ईस्वी में 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में 61 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और ये भी याद रखना है कि ये एग्जाम में आ चुका है कि मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो याद रखना है कैप्टन हाकिम्स जो था, ये मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था मुगल दरबार में। तो एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हाकिम्स था। इस चीज को आप याद रखेंगे। और ये कौन था? ये जेम्स प्रथम का राजदूत था। जेम्स प्रथम का क्या था? राजदूत था। जेम्स प्रथम का राजदूत था, जो 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर जो था वो मुगल शासक था, जहांगीर के दरबार में आया था। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये जो प्रश्न है 2016 में आया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? क्लाइव, अल्बुकर्क, डुप्ले, वारेन हेस्टिंग। तो 1996 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, डुप्ले। अब डुप्ले ने, याद रखना है कि डुप्ले ने पहली बार हथकंडे प्रयोग किए, जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। इस चीज को आप याद रखेंगे। और ये जो डुप्ले था, ये प्रथम यूरोपियन था। ये भी एग्जाम में आ चुका है कि प्रथम यूरोपियन कौन था? तो डुप्ले था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थान पर कहाँ पे लगाया था? सूरत में, कोचीन में, पुलिकट में या कासिम बाजार में? 2003 में आया प्रश्न है। तो फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ पर खोला था? तो आपको याद रखना है सूरत में खोला था, सूरत, गुजरात। इस चीज को आप याद रखेंगे। 1668 ईस्वी में किसके शासनकाल में? तो आपको याद रखना है लुई 14वें के मंत्री कलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इस चीज को आप याद रखेंगे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो आपको याद रखना है कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 13वें, 15वें, 16वें के शासनकाल में। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर हमने पहले ही बताया था। तो ये 2013 और 14 में यहाँ प्रश्न है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, लुई 14वें के शासनकाल में। कब? 1664 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? रिशलू, मजारे, कल्बर्ट, फ्रैंको, मार्टिनी। ये 2003 में आया प्रश्न है। तो किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो आपको याद रखना है काल्बर्ट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंदेल, हुगली, चिंसुरा, श्रीरामपुर। ये 2010 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है चिंसुरा और हुगली, ये दोनों हैं। ये दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी और बी एंड सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? 1604, 1774, 1632, 1651 में। 2019 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है 1632 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसी को पसंद नहीं करते थे, पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है क्या होगा? ये 1998 में प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपको याद रखना है वो है अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली। तो समय समय पर प्रवेश किया तो आपको बताना है। तो सबसे पहले जो है ये पुर्तगालियों ने प्रवेश किया था, उसके बाद जो है डच ने प्रवेश किया, उसके बाद जो है अंग्रेजों ने प्रवेश किया, फिर लास्ट में फ्रांसीसियों ने प्रवेश किया। तो इसका जो सही कूट है 4, 2, 1, 3 यानी कि 42, 13 इसका सही कूट है। तो ऑप्शन में देखते हैं 42 और 23 कहाँ पर है? सॉरी 42 और 13। तो 42, 13 जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो ये जो प्रश्न है ये 1999 में आया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करिए और नीचे दिए गए गुट का उत्तर बताना है। जो पांडिचेरी है ये किससे संबंधित है? तो पांडिचेरी है ये फ्रेंच से संबंधित है, जो गोवा है वो पुर्तगीज से संबंधित है, और ट्रान के बार जो है ये डेनिश यानी डेन से संबंधित है, सद्रास जो है ये डच से संबंधित है। तो इसका सही कोड क्या बनेगा? 2, 3, 4, 1। तो 23, 41 इसका सही कोड है। तो ऑप्शन में देखते हैं 23, 41 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये 2016 में आया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है? बिहार, बंगाल, गुजरात, मद्रास। ये 1995 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार, गुजरात, दक्षिण भारत, असम। 2005 में आया प्रश्न है। तो अफीम उत्पादन क्षेत्र कौन सा प्रसिद्ध था? तो आपको याद रखना है बिहार। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यापारियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक रूप से सबसे अंत में लाया? डच, फ्रांसीसी, इंग्लिश, पुर्तगाली। 2007 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।